एक स्पेशल डिजिट लेकर आई हूँ जो पके पपीते से बनाई जाती है। ना देखी होगी ना सुनी होगी। पपाया मिल्क केक कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 400 ग्राम पपीता लिया है। यह पपीता बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड है, ज़्यादा गले हुए नहीं हैं। मेरे पास बहुत बड़े पपीते आए थे तो हमने काट कर इसे थोड़ा सा लिया है कि इसकी एक नई रेसिपी बनाऊंगी। तो ये कितने पपीते हैं, कैसे इसे बनाना है, कितना लेना है, तो मैं इसे आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले इस पपीते को हम छील लेंगे, इसके सारे बीज को हम निकाल लेंगे। पके हुए पपीते से डिलीशियस मिठाई बनेगी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। पपीते से इस तरह से सभी बीज को निकाल लेना है। एक पिलर लेंगे और पपीते को अच्छी तरह से छील लेना है। अच्छी तरह से छील लिया है और इसके ऊपर वाले भाग को भी हमें निकाल देना है। इसी तरह से हमें दूसरे वाले पपीते को भी छील लेना है। देखिए अच्छी तरह से छील चुकी हूँ। अब आगे की प्रोसेस करेंगे। एक ग्रेटर लेंगे और पपीते को हम ग्रेट कर लेंगे। पपीते के 2 भागों में काट लेना है जिससे ग्रेट अच्छी तरह से हो सकेगी। एक ग्रेटर लिया है और इसके मोटे वाले जो पार्ट हैं उसी से हमें ग्रेट करना है। बहुत ही आसान तरीके से ग्रेट हो जाती है। देखिए इसी तरह हमें सभी पपीते को ग्रेट कर लेना है। देखिए हमने सारा पपीता को ग्रेट कर लिया है। यह 400 ग्राम पपीता थी, लेकिन हम इसे नाप कर बनाएंगे तभी समझ में आएगा कि आपको कितना चीनी लेना है और कितना पपीता लेना है। यहाँ पर हम सारा पपीता के जूस को निकालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी लिया है और थोड़े से पपीते लेंगे और उसे हाथ से दबाते हुए इसका जूस निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे पपीते के जूस को निकाल लेंगे। थोड़ा सा पपीता हाथों में लेंगे और दोनों हाथों से दबाते हुए इसका जूस निकाल लेंगे। देखिए हमने पपीते से सारा जूस को निकाल लिया है। अब इस जूस को हम फेंकेंगे नहीं, इसमें काला नमक और भुनी हुई जीरा पाउडर डालकर जूस की तरह इसे पी जाना है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। अब इस जूस को हम साइड में रखते हैं और सारा पपीता को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने सारा पपीते के जूस को निकाल लिया है। इसे एक कटोरी में नाप कर बनाएंगे जिससे पता चलेगा कि आपको कितना चीनी डालना है। हमने जो जूस वाला कटोरी था उसी कटोरी से हमने इसे भर दिया है। देखिए कटोरी में ऊपर तक इसे भरी हुई है। आप देख सकते हैं कि पपीते कटोरी से थोड़ा ऊपर की ओर भी है। इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि हमें चीनी कितनी डालनी है। पपीते की मिठाई में डालने के लिए हमने 15 पीस बादाम लिया है, उसे हमने चॉप कर लिया है, और 15 पीस किशमिश लिया है, उसे भी हमने चॉप कर लिया है, और 15 पीस काजू लिया है, उसे भी हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मनपसंद डाल सकते हैं और चॉप कर सकते हैं। देखिए हमने काजू को भी पीसेस में कट कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। 2 चम्मच घी डालेंगे। 2 चम्मच घी भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। काजू और बादाम को भून लेंगे। फ्लेम को मीडियम करेंगे। काजू और बादाम को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम को भूनने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, इसलिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। भूनते हुए 2 मिनट हो चुकी है। किशमिश को ऐड कर देंगे। किशमिश को हमें बाद में ही डालना है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाती है। अब सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करके भून लेंगे। किशमिश को भी 10 सेकंड के लिए भून लेना है। किशमिश भी अच्छे से भून चुकी है। अब फ्लेम को लो करेंगे और सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम जो पपीता ग्रेट करके रखा है वो सारा डाल देंगे। सारा पपीता को डाल दिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसे मिक्स करते हुए 5 मिनट तक इसे भून लेना है। भूनते हुए 5 मिनट हो चुकी है। फ्लेम को लो करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने प्लेट में सारा निकाल लिया है। हमने उसी कढ़ाई को गैस पर फिर से चढ़ा दिया है। देखिए 1 कटोरी।
जिस कटोरी से हमने पपीता लिया है उसी कटोरी से 1.5 कटोरी दूध डालेंगे। 1 कटोरी और आधा कटोरी, देख सकते हैं। नाप बिल्कुल परफेक्ट रखेंगे। तो 1.5 कटोरी हमने दूध डाला है। 1 कटोरी पपीता लिया था भरकर, और दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए दूध में भी अच्छे से उबाल आने लगी है। इसी स्टेज पर हम चीनी को डालेंगे। 4 चम्मच चीनी डालेंगे। 2 3 4 चम्मच। मीठा अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह वही चम्मच है जिससे हम खाना खाते हैं। अब अच्छी तरह से चीनी को मिक्स करते हुए इसे चला लेंगे। और इसी स्टेज पर हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। आप यहाँ पर कोई भी मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, जिससे दूध थोड़ी जल्दी गाढ़ा हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लेना है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। दूध भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ज़रा सा भी लम्स इसमें नहीं है। 5 मिनट तक इसी तरह हमें दूध को खौलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। दूध को उबालते हुए 5 मिनट हो चुकी है और दूध भी आधा गाढ़ा हो चुकी है। इसी स्टेज पर हमें पपीते को डालना है। फ्लेम को लो करेंगे और सारे पपीते को डाल देंगे। सारा पपीता को हमने डाल दिया है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। अच्छी तरह से उबाल आने लगी है। फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुकी है, देख लेते हैं। यहाँ पर पपीते डालने से दूध थोड़ी फट चुकी है, आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूध फट चुकी है। क्योंकि पपीता डालने से ही दूध फट जाती है, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा दूध फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमें अलग से फिटकरी डालकर फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर उबालते हुए दूध में ही अगर हम पपीता डाल देते तो दूध छेना बन जाती, और हमें वैसा नहीं चाहिए था। इसलिए दूध को आधा सुखा लेने के बाद ही पपीता डालें। इस तरह चलाते हुए दूध को पूरी तरह से सुखा लेना है। यहाँ पर 1 ड्रॉप येलो फूड कलर डालेंगे, जिससे मिठाई देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे और जब तक पूरी तरह दूध सूख नहीं जाती तब तक इसे चलाते रहना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि दूध गाढ़ा होने के बाद ही आप पपीता डालें, तभी आपका मिल्क केक परफेक्ट तैयार होगी और स्वादिष्ट बनेगी। जिस तरह मिल्क केक में दूध फाड़ी जाती है, बस हमें उसी तरह का दूध इसमें फाड़ना है। इसलिए दूध गाढ़ा होने के बाद ही आप पपीता डालें। दूध भी अच्छी तरह से सूखने लगी है। इसी स्टेज पर हमें आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किया है उसे सारा डाल देंगे। मिक्स करते हुए इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है, जब तक यह लड्डू जैसा बनने ना लगे। अगर आप हलवे के रूप में इसे खाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें। देखिए एकदम पूरी तरह हलवा लग रही है, लेकिन हमें मिल्क केक बनाना है तो इसे थोड़ी देर और सुखानी होगी। देखिए दूध भी अच्छी तरह से सूख चुकी है और एक लड्डू की तरह भी बनने लगी है, आप देख सकते हैं। इसी स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप चेक करके पहले देख लें कि लड्डू बन रही है या नहीं, तभी गैस के फ्लेम को ऑफ करें। मिठाई को सेट करने के लिए हम एक डब्बा लेंगे और बेको का बेक पेपर लगाएंगे। इस तरह से हमें पेपर लगा लेना है और इसी में सारे मिठाई वाला डो डाल देना है। मिठाई को दबाते हुए अच्छी तरह से चारों तरफ से सेट कर लेना है। चम्मच लेंगे और उसी तरह से चारों तरफ से किनारों में सेट कर लेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे कवर कर देंगे और 1 घंटा के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। उसके बाद ही हम आपको दिखाएंगे। 1 घंटा हो चुकी है। आधा घंटा हमने इसको बाहर रखा है और आधा घंटा हमने इसे फ्रिज में रखा है। अब अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, तो हम इसे देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारा पपाया मिल्क केक बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने प्लेट में इसे निकाल लिया है, साथ में इस रैपर को भी निकाल लेंगे। हमारी डिलीशियस मिठाई बनके तैयार हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। एक बार आप इस मिठाई को ज़रूर से बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी।
यह पपाया मिल्क केक बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। आप एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। देखिए मैं आपको पास में लाकर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी डिलीशियस है। यह खाने में इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि एक बार बनाएंगे तो लगेगा कि हम हमेशा इसे बनाएं। मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए अब कितना बढ़िया मिठाई लग रही है। अब इसे काजू से गार्निश कर लेंगे। आपको मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।